जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का अनुसार पेपर मैथ का करेंगे और यह आपका सेट नंबर 5 से लेकर सेट नंबर 8 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। आज हम ओनली तीसरे क्वेश्चन का ही बात करेंगे। सेट 5, सेट 6, सेट 7, सेट 8 यानी कि ओनली तीसरे क्वेश्चन का ही पकड़ बनाएंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है बिंदु P दिया है -4, 6 बिंदुओं ए जो दिया है -6, 10 और B दिया है 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजन करता है। तो इस क्या निकालना है संजू? यमन और यम2 का मान। यमन और यम2 का मान किस अनुपात में, अनुपात का नाम लेट आंख बंद करके यानी कि यमन और यम2 का मान निकालना है। तो लिखते हैं P का मान दिया है, P का मान कितना दिया है -4, 6 और बिंदुओं दिया है, बिंदुओं दिया है क्या दिया है A का मान -6, 10 और B का मान कितना दिया है 3, -8। ठीक है, अंतः विभाजन का प्रयोग करेंगे। जब क्वेश्चन में अंतः और बाह्य का नाम ना ले, एक बार और सुनिएगा, जब क्वेश्चन में आपके प्रश्न में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का नाम ना ले तो आंख बंद करके अंतः विभाजन यानी कि प्लस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का जो निर्देशांक होता है क्या होता है आपका x बराबर x, y इक्वल होता है यमन x2 प्लस m2 x1। y में क्या होता है यमन प्लस m2 यमन y2 प्लस m2 y1 बटे में यमन प्लस m2। यह हमारा क्या है फार्मूला है। x, y क्या है आपका बिंदु है, तो बिंदु कितना है -4, 6। ठीक है, यमन का मान नहीं पता, इसी को ज्ञात करना है। यमन x2 का मान कितना है आपका 3 है, यह हमारा x2 है, यह हमारा x1 है, यह हमारा y1 है, यह हमारा y2 है। x2 का मान 3 प्लस है, प्लस m2 का मान नहीं पता। x1 का मान कितना -6, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -6। y में कितना हो जाएगा यमन प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हम लोग x वाले पद को लेकर m1 और m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, m1 और m2 का मान x वाले पद को लेकर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, y वाला पद भी लेकर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। m1 का मान नहीं पता, y2 का मान कितना -8 प्लस है, प्लस m2 का मान नहीं पता, y1 का मान 10, y1 का मान 10, m1 प्लस m2। अब हम क्या कर रहे हैं x वाले पद को ले रहे हैं, यह हमारा x है। ठीक है, और ये भी हमारा x है, तो -4 इक्वल में 3m1 -6m2। y में क्या है आपका m1 प्लस m2। त्रिज्या गुणा कराते हैं, त्रिज्या गुणा कराएंगे तो -4m1 -4m2 इक्वल में 3m1 -6m2। यमोन को एक तरफ m2 को एक तरफ, -4m1 क्या बोले हैं यमोन को एक तरफ m2 को एक तरफ, यानी कि जात बिरादर को एक तरफ रखते हैं, जो अन्य जात वाले हैं उसको किनारे कर देते हैं, यानी कि यमोन और यमोन को इधर ला देते हैं, हो गया, और m2 को उधर कर देते हैं। यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 4m2। जोड़ लो घटा लो तो 4, 3, 7, लेकिन माइनस यमोन 7m1 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -2m2। माइनस से माइनस प्लस हो गया, कट गया, और यमोन यहाँ पे लिखते हैं यमोन y में m2। ठीक है, यह गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और यह इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, यानी कि यमोन का मान कितना आया है 2 आया है, m2 का मान कितना आया है 7 आया है। सेम प्रोसेस
इससे लगाओगे, y वाला पद को ले चलोगे तो उतना ही आएगा, लगाकर देख लेना, जांच कर लेना। m1 और m2 मान 2 समंदे 7 आएगा, 2 समंदे 7 आएगा, लग जाएगा। अब ओनली एक्स से ले चले हैं, यहां तक आपका आंसर हो गया। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इसको और इसको, यानी कि x वाले पद को ले चले हैं, y वाला पद भी ले चल सकते हैं, तो हाँ आप लोग y वाला पद भी ले चल सकते हैं, ठीक है ना निखिल। तो किसी भी पद को ले चलेंगे तो आपका m1 और m2 का मान पता हो जाएगा। इसको रब कर दे, समझ में आ गया। अब आते हैं बहुलक का क्वेश्चन। आज अच्छा क्वेश्चन आ रहा है बहुलक का। बहुलक का सूत्र याद कर लो, अभी पूछ रहे हैं क्या होता है। दिया है वर्ग अंतराल, क्या दिया है, वर्ग अंतराल, ठीक है। और क्या दिया है, बारंबारता, बारंबारता दिया है। कितना दिया है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100, ठीक है। इतना दिया है। और दिया है 2 3, 2 3, इसका दिया है 7, इसका दिया है 9, इसका दिया है 5 और 4, ठीक है। इतना दिया है। अब बंद कर दो संजीव कॉपी, बहुत पन्ना पलट चुके। दूसरा स्केच दोगे, दूसरा मार्कर दोगे, मार्कर। इतना हो गया। अब इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले बहुलक के लिए यह जांच करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बारंबारता है। क्या बोले हैं, सबसे अधिक बारंबारता इसमें कौन सा है, 9 का। सबसे ज्यादा कौन है, 9 है। तो आपका बारंबारता कितना हो जाएगा, 9। तो यह हमारा F1 का मान हो गया। F1 के ठीक ऊपर वाला क्या होता है, F0 होता है। उसके नीचे वाला F1 के F2, ठीक है। 0 1 2, बस एक को मतलब तैयार कर लो कि बारंबारता क्या होता है। तो बारंबारता आपका जो सबसे ज्यादा होता है वही आपका बारंबारता होता है। तो यह हमारा 9 हो गया, ठीक है ना। और उसके ऊपर वाला 0 हो जाएगा, यानी कि 0 समझो या ओ या 0 कुछ भी समझो। तो F0 हो गया और उसके नीचे 2, 0 1 2, ठीक है ना। 1 2 हो गया। और सूत्र क्या होता है हमारा, L भी होता है और उसमें H भी होता है। एक बार सूत्र लिखा देते हैं। बहुलक इक्वल में होता है L प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 बाई में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और गुणे में H, दो बार क्वेश्चन यह बताते हुए आ रहे हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, यहां तक समझ आया है। अब यल क्या है आपका, निम्न वर्ग का सीमा, निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग क्या होता है, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है, उसी का निम्न वर्ग देखा जाता है। तो है जो आपका इधर वाला पार्ट है यह क्या है, निम्न वर्ग है। और इधर वाला वर्ग जो है आपका उच्च वर्ग है। यह आपका निम्न वर्ग है, यह आपका उच्च वर्ग है। लेकिन इसमें कौन सा निम्न वर्ग लेंगे, तो बहुलक जो सबसे अधिक होगा, जो सबसे अधिक बारंबारता होगा, जो सबसे अधिक बारंबारता होगा उसका हम लोग निम्न वर्ग लेंगे। तो निम्न वर्ग L बराबर 55। यह समझ आया, L क्या है हमारा, निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग है। क्या समझ आया, क्यों 55 लिए हैं, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता यह है, हमारा 9 है। तो 9 का निम्न वर्ग, उच्च वर्ग का आता तो उच्च वर्ग लेते, लेकिन यह आपका निम्न वर्ग है तो निम्न। यच क्या है आपका, यच क्या है, दोनों का बीच का दूरी, दोनों के बीच की दूरी। या दूरी का मतलब यह हुआ कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 से कहां अंतर जा रहा है,
25 और 25 से कितना जा रहा है 40, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप है 15 का, तो आपका दूरी कितना हो जाएगा 15। यच का मान हो गया 15। अब लग जाएगा मान रखो यल का मान 55, F1 का मान 9, F1 का मान 9, F0 का मान 7, 7 और यह कितना हो जाए 2 गुणे 9 माइनस F0 7 माइनस F2 5 गुणे 15। कैलकुलेशन कर लोगे, जोड़ घटाना पूरा भाग अब हो जाएगा। रब करते हैं इतना काम या छुटा दो, सब काम नहीं करवाएंगे, बस आपको समझाने के लिए हम आए हुए हैं। जोड़ घटाना पूरा भाग नहीं करोगे तो कैसे लगेगा, इसलिए डाल लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट में 2 एक आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। नहीं बताएंगे, कल के लेक्चर में बताए हुए हैं अच्छे से, ठीक है ना। कल के लेक्चर में बताए हैं, नहीं देखे हैं तो कल का लेक्चर देखिए, हर एक लेक्चर देखिए। 2022 बस सॉल्व कर लीजिए, हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं 50 प्लस आपका जरूर आएगा, यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं तभी भी। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण इतना का व्युत्तर ज्ञात कीजिए, फिर मूल की प्रकृति बताइए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यह काम हो जाएगा ना, यह डब्ल्यू का काम है। बाबू भैया यदि नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा और इसका कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आप लोग लगाकर शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। दिया है द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल में 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर ज्ञात कीजिए यानी कि विविक्तर ज्ञात कीजिए यानी कि डी का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, डी का मान ज्ञात कीजिए। विविक्तर ज्ञात कीजिए तो डी बराबर में क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है ना। यहाँ पर विविक्तर का सूत्र लिख देंगे, ठीक है ना। विविक्तर इक्वल में डी बराबर में b² माइनस 4ac। अब हो जाएगा, होने के लिए हो जाएगा, लेकिन मूल का प्रकृति बताना है कि यह क्या है। तो d इक्वल में b माइनस 6 का होल माइनस 4, a का मान कितना 9, c का मान कितना 1, 36 और 9 चौको 36, तो 0। तो d बराबर 0 तक आपका प्रकृति क्या होगा समान। प्रकृति क्या होगा आपका, प्रकृति क्या होगा आपका d बराबर 0 तो d बराबर 0 तो समान होंगे या बराबर होंगे या वास्तविक होंगे। तो क्या होंगे आपका प्रकृति समान। वास्तविक लिख देते हैं। क्यों वास्तविक लिख रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि वे वास्तविक हैं तो इसीलिए हम वास्तविक लिख दिए हैं। समान भी बराबर भी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक लिखेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि आपके बुक में जो क्वेश्चन है इसमें दिया है यदि वे क्या है वास्तविक हैं। तो यदि वे वास्तविक हैं तो वास्तविक है, डी बराबर 0 तो वास्तविक है। तो इन्हें ज्ञात कीजिए यानी कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान कैसे ज्ञात करोगे, 9 1 का 9, ठीक है। 9 को ऐसा खंडित करो कि गुणा करने पर आपका 9 आए, गुणा करने पर 9 आए, जोड़ने घटाने पे 6 आए। तो 3 3 की 9 और 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वैसे निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, नहीं तो सीधाचार नियम आपका जिंदाबाद, उससे भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो सीधाचार नियम क्या कहता है, यस बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बाई में 2a। b का मान कितना -6, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा +6, प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान कितना, यह पूरा कितना निकाले हैं। देखो इसका जब हम मान निकाले हैं यही ना है, b² माइनस 4ac, इसका मान कितना आया है 0 आया। निखिल यहाँ पे देखो, यहाँ कितना आया है 0 आया है, तो यहाँ हमारा 0 हो गया,
कैसे जीरो हुआ है, कुछ समझ आ रहा है? उसका मान D का मान देखो यहाँ पर जीरो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे किए हैं ना इसका मान, तो अंडर रूट में जीरो हो सकता है, यानी कि इसे लिखें या ना लिखें मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह समझा दिए हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। बटे में 2 a का मान कितना, 9 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कटेगा क्या, कितना से 3 एकम 3, 3 त्रिकी 9 और 3 दूना 6, यानी कि हमारा बचा कितना, x का बराबर 6 x बराबर कितना आया है 6 2 बट्टे 2 ऊपर है 3 दूना 6, ठीक है। पुनः क्या करते हैं, 2 से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर 1 बटा 3 हो गया, समझ में आया? रख कर दे। अगला क्वेश्चन क्या है, यह सेट समाप्त हुआ, यह सेट आपका समाप्त हुआ। सेट नंबर 5, सेट नंबर 6, सेट नंबर 6 दिया है 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है, तो प्रत्येक घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। यह बताए हुए हैं क्वेश्चन, बहुविकल्पी जब क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो विकल्प वाले क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपका 2 नंबर में भी आ गया, 2 नंबर में भी आ गया, 1 नंबर में भी दिया था 2022 में, और 2 नंबर में भी दिया है 2022 में। अब सेट किस में दिया है यह तो नहीं पता है, लेकिन यह सेट नंबर 6 है, इसमें 2 नंबर आया हुआ है। एक बार और बता देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 क्या दिया है, घन दिया है, तो 2 घन दिया है जिसमें से प्रत्येक आयतन कितना है 64 है, तो 2 घन है, ऐसे मान लेते हैं हमारा घन बन गया, ठीक है। लिखिए घन सही है, मान लेते हैं एक घन यहाँ पर है, ऐसे हम लोग घन बना लेते हैं, ठीक है। दोनों का आयतन पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, दोनों का आयतन हमारा कितना दिया है 64 दिया क्वेश्चन में। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का, यानी कि इसका 64 इसका भी 64, दोनों का जो आयतन है हमारा समान है, तो एक घन का हम लोग भुजा निकाल लेते हैं, एक घन का, ठीक है ना। तो लिखेंगे दिया है 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से दिया है घन का आयतन इक्वल में 64 सेमी क्यूब, आयतन है तो क्यूब, ठीक है ना। तो घन का आयतन, चूंकि हम लोग जानते हैं घन का जो आयतन होता है वह भुजा का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर घन का आयतन 64 और यहाँ बोलेगा ए का क्यूब, ठीक है ना। यह क्यूब है, इधर आएगा तो घन में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, घन में हो जाएगा। तो घन से निकालेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 वो कॉमन मिल रहा है तो एक बाहर निकालेंगे, इसका मतलब 3 कॉमन तो एक बाहर, 3 मिलेगा कॉमन ना, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो एक बाहर निकालेंगे तो 4 इक्वल में ए बराबर 4, यह सेमी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए बराबर 4 सेमी, यह समझ में आया, यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है इन दोनों फलकों को, दोनों घनाभ को एक में मिलाया जाता है, ठीक है ना। दोनों घनाभ को एक में मिलाया जाता है, तो घन का जो प्रत्येक भुजा होता है आपका बराबर होता है, घन का प्रत्येक भुजा आपका बराबर होता है, यानी कि यह सब 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का, यानी कि 4 सेंटीमीटर का सब है, ठीक है ना। तो दोनों फलकों को जब एक साथ मिलाएंगे तो आपका लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगा, यानी कि सपोज करो कि यह हमारा एक घन है, ठीक है ना, यह हमारा एक घन है, ठीक है ना। इसी घन को यानी कि चपकाकर, ठीक है ना, दूसरा घन बना दे रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और अच्छा लगेगा। मान लेते हैं एक घन आपका यह है, ठीक है ना, इसी से चपकाकर एक घन और बना देते हैं। बताओ, सपोज करो कुछ समय के लिए मान लो यह हमारा क्या है, घन है, ठीक है ना। इसको मिलाया जाता है,
मतलब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, इनके संलग्न फलकों को मिलाने पर एक घनाभ बनाया जाता है। जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। क्या बनता है, घनाभ बन जाता है। तो इसमें प्रत्येक इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, प्रत्येक भुजा हमारा क्या है, ये सेंटीमीटर का, यह मेरा घनाभ है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यह हुआ। तो लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले उसको लिखा हुआ देते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वह 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। यह हमारा फार्मूला है। तो L बराबर में कितना है आपका, L बराबर में कितना है, 4। यही तो सबसे बड़ी गलती है, यही तो आपका सबसे बड़ा गलती है। गलती क्या है कि हम लोग तो जानते हैं या तो घन के लिए काम कर रहा था, प्रत्येक भुजा आपका क्या था, बराबर था। 4 सेंटीमीटर के भी था, यानी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर के। लेकिन इसको दोनों को जब मिला रहे हैं तो यहाँ घनाभ हो जा रहा है। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो लंबाई है यह यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जा रहा है 8, ठीक है ना। तो यह लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब समझ में आया, ठीक है, समझिए। लेकिन चौड़ाई आपका, चौड़ाई यानी कि B इक्वल में कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। देखिएगा यह हमारा लंबाई हो गया, इन दोनों लंबाई को जोड़ेंगे तो 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया। यह हमारा चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। यह चौड़ाई 4 सेंटीमीटर का LBH। और ऊंचाई आपका जो होता है यह होता है, सॉरी यहाँ ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई तो मान लेते हैं H बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और जो यह चौड़ाई है, ठीक है ना, यह चौड़ाई है, यह 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। यानी कि आपका लंबाई बस बदलेगा, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलेगा। और समझ आ गया, मान रख दोगे आंसर आ जाएगा। L के जगह पे रख देते हैं, ठीक है ना। 2 L का मान 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 2 बार क्वेश्चन बता दिए। एक बार 1 नंबर में आया था, इस बार 2 नंबर में आया हुआ है। 4 गुणे 8, कैलकुलेशन करो आंसर पा जाओ, ठीक है ना। पूरा करना है, इसको रख कर गए। अच्छा क्वेश्चन था। अब आता है आपका मध्यिका का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यह मध्यिका का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, मध्यिका वाला क्वेश्चन बाद में बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। क्योंकि इसको समझाने में कम से कम इसको 5 नंबर में देना चाहिए, लेकिन बीच में 2 नंबर में दे दिया है। मध्यिका वाला जो क्वेश्चन है अलग लेक्चर में रखेंगे। जितना भी क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं, हमको याद है 2 क्वेश्चन छुड़वाए हुए हैं, 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी के 2 क्वेश्चन छुड़वाए हुए हैं। और इसको लेकर 3 क्वेश्चन हो जाएगा, सब याद है हमको। एक दिन उसको हम बता देंगे, इसको बता देते हैं, लेकिन अभी ज्यादा समय लग जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में डाला हुआ है। यह माध्यिका है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। सूत्र वर्ष बता दें, सूत्र वर्ष बता दें। आपका होता है मध्यिका इक्वल में, मध्यिका इक्वल में होता है L प्लस, L क्या है आपका, दोनों का निम्न सीमा, दोनों के बीच में जो इधर होता है निम्न सीमा होता है, इधर जो होता है उच्च सीमा। तो यह निम्न सीमा और होता है N/2, N/2 होता है माइनस CF बाई में पता है, नहीं पता है, F बाई में F गुणे H, यही आपका फार्मूला होता है। N जो होता है आपका संख्या होता है, F जब बताएंगे
तो सूत्र यही है, बाद में बताते हैं, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। दिया है समीकरण इतने के मूल के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल में 0 के मूल, बस मूल बताओ, मूल पता हो जाएगा, मूल पता हो जाएगा। 12 एक कम 12, ऐसा गुणा करो कि गुणा करने पर 12 हो, जोड़ने घटाने पर बीच वाला मध्य वाला पद आए, यानी कि 7 आए। तो 12 एक कम 12 हो, जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो कैसे होगा? 6 दूना 12 नहीं होगा, 4 तिया 4 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4x, ठीक है, प्लस 12 इक्वल में 0। -3 और -4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4x माइनस 3 रहेगा। 4x, बात को समझो, यहाँ क्या है आपका -3x है, यहाँ क्या है आपका -4x है, प्लस 12 है, ठीक है ना। यहाँ -3 और -4 को जोड़ते हैं, -3x -4x को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7x -7x, यानी कि बीच वाला पद आ जा रहा है। इक्वेशन आपका सही है, ठीक है ना। दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से दोनों में से x कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर बचा क्या? x -3। यहाँ पर -4 को कॉमन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x माइनस कितना बचेगा आपका? 3 इक्वल में 0। जो चीज यहाँ पाएगा, जो पद यहाँ पाएगा वही पद यहाँ पर भी आएगा, यानी कि x -3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x -4 एक कोष्टक में इक्वल में 0। तो x -3 इक्वल में 0 और x -4 इक्वल में 0। तो x बराबर में 3 और x बराबर में 4। अब क्वेश्चन कर रहा है मूलों का व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो जो मूल का मान आया है उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी कि यह जो मूल आया है इसके उल्टा कर इसका योग ज्ञात करना है। लिखेंगे, ज्ञात करना है क्या चीज? मूलों के व्युत्क्रम, कैसे लिखा है? व्युत्क्रमों का योग, ठीक है ना। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग यहां पर देखते हैं, तो हो जाएगा आपका इक्वल में 1/3 प्लस योग का बात किया है तो जोड़े हैं, और 1/4 7/12 समझ में आया? हो जाएगा 7/12 कैसे हुआ है? हाँ, उसका लॉसल ही है 4 और 3 और बराबर किए हैं बकलोल। 7/12 कैसे हुआ है? 4 3 12, हर हो गया हमारा 12 और 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 + 3 7 हो गया। मूलों का योग 3 चौको 12 हो जाएगा। समझ में आया? खाली मूड़ी मत हिलाओ, बताते भी करो कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया, बार बार हमको पूछना ना पड़े। जो बता रहे हैं कॉपी में लिखते रहो, जो सूत्र नहीं पता है। दिया है अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या दूसरी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हो जाएगा? होगा? नहीं लग पाएगा? बता रहे हैं। दिया है दो संख्याओं का योग, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना छोटी संख्या और बड़ी संख्या मान लिए हैं। छोटी बड़ी क्यों माने हैं? क्योंकि जो आगे क्वेश्चन है दिया है बड़ी संख्या छोटी संख्या का नाम दिया है, तो मान लेते हैं छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y। मान लो, दिमाग में कुछ भी मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, मानने में क्या जाता है वो हमारा है, कुछ और मत सोचना, ठीक है ना। दिया है दो संख्याओं का योग, कितना दिया है? 85 दिया है। प्रश्नानुसार दिया है x + y बराबर में 85।
कितना दिया है 85। 85। पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। बड़ी संख्या इधर लिखता है, बड़ी संख्या ठीक है इक्वल में छोटी संख्या। छोटी संख्या, बस अभी इतना ही लिखे हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ी संख्या यहाँ पर पढ़ते हैं, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के ठीक है 4 गुने से 5 अधिक है, तो कौन अधिक है, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या की बात कर रहा है ना, तो बड़ी संख्या ये बनाओ, बड़ी संख्या छोटी संख्या के क्या बोला है के, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो 5 अधिक है कौन सा है, 4 गुने से 5 आपका क्या है, अधिक है। ऑप्शन क सही हुआ जो क्वेश्चन बोल रहा था, यानी कि 4। अब बड़ी संख्या क्या है आपका y है, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा 5 इक्वल में x, समीकरण 2 समीकरण 1, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में जब 1 में रखेंगे तो x प्लस y बराबर कितना दिया है 85 दिया है। तो x की जगह पे जहाँ x है वहां पर 4y प्लस 5 प्लस y इक्वल में 85। 5 को उधर कर देते हैं, या 5y इक्वल में हो जाएगा आपका 80, ठीक है 80 होगा ना। तो y बराबर में 80 बट्टे में 5, तो y बराबर 16 बच्चे 80, y का मान 16। y का मान समीकरण 2 में रखकर चाहे 1 में रखकर हम लोग क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 में ही रख लो, y बराबर 16 समीकरण 1 में, ठीक है 1 में रखेंगे तो हमारा x प्लस 16 इक्वल में 85, ठीक है। तो x बराबर में 85 माइनस 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बचा 15, देखो नहीं जा रहा हासिल तो यहाँ पर 1 दे दोगे तो 15 हुआ, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ठीक है। यहाँ कितना बचा 7 में से 1 जाएगा तो 6। अब आ गया, अब यह इक्वेशन सही है कि गलत है, दोनों मान इस समीकरण में रख के देखो 85 के बराबर में आ जाते हैं तो इक्वेशन सही है, ठीक है। जो यहाँ क्वेश्चन है आपका सही है। यस और वाई के मान इसमें रख के देखो, दोनों बराबर में आते हैं तो सही है, हो जाएगा ना। रख करते हैं आपका ये भी क्वेश्चन सेट नंबर 6 था, 6 भी समाप्त हुआ। 7वां सेट आपका क्या है, युग्लित विभाजन का प्रयोग करके इतना का क्या करना है, महत्तम समाप्त हुआ था, यानी कि HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। दिवाकर समझ में आ रहा है, यह का भी है जो समझ में आया है, ठीक है। कह रहा है युग्लित विभाजन का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए, तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। यही आता है, लेकिन आजकल यानी कि जो आजकल दे रहा है क्वेश्चन वह HCF और LCM ज्ञात करने के लिए दे रहा है, लेकिन अधिकांश यही आता है युग्लित विभाजन का प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। दिया है, एक दिया है 272 है 73, 272 और 1000
32 का HCF, महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है ना, यही याद करना है। तो कैसे लगेगा? लग जाएगा। युग्लिक विभाजन का प्रक्रिया जानते हो? नहीं जानते हो? ध्यान से देखिएगा, यदि नहीं जानते हैं तो कैसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल। यह तो पता है। यह पता है, हो गया। यह भाज्य क्या है आपका? ए, ठीक है। बी गुणे आर, बी गुणे यह क्या है? भागफल। भागफल। भागफल को किससे दर्शाते हैं? आर। नहीं पता है? ए बराबर में बी गुणे क्यू प्लस आर। आर, शेषफल को आर से। यह सूत्र याद है? भाज बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो पता ही होगा। हो गया। ए बराबर में बी गुणे क्यू प्लस आर, हो गया। देखिए हमें पता क्या क्या है? पता क्या है? 1032। तो 1032 आपका क्या है? सबसे बड़ा अंक है। सबसे बड़ा अंक है, तो यानी कि हम लोग इसका भाग लगाएंगे। ध्यान से देखना दिएगा। यदि भाग लगाते हैं 272, ठीक है, भाग लगाएंगे 1032 से, तो क्या होता है? यह अंतर वाला क्या होता है? अंतर वाला क्या होता है? अंदर वाला बात जब नहीं पता है बकलोल कहीं के। बी क्या है आपका? 272 गुणे क्यू नहीं पता, प्लस आर भी नहीं पता। यह होता है आपका भाज। यह होता है भाजक। भाज और भाजक पता है, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा है आंख बंद करके सबसे किनारे रख दो, उसके बाद से बी के जगह पर जो छोटा वाला है उसको रख दो, ठीक है ना। क्यू और आर नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसका भाग लगा सकते हो? लग जाएगा। इसका भाग लगा सकते हो, तो भाग लगाओ। भाग लगाओ, कितना बार में जाएगा? यदि 2 × 5 = 10, ठीक है ना। लेकिन आपका ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में लगाते हैं। 8 बार में हो जाएगा, 8 बार में लगाते हैं। 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 8 7 56 और 56 1 7, हाथ में 5, 8 दूना 16 हो जा रहा है और 16 5 21, जब अधिक हो जा रहा है। हाँ? इतना ही होगा। 8 दूना 16 अधिक हो जा रहा है। कितना बार में जाएगा? सॉरी बहुत देखो, यह 2 है, यह 10 है, ठीक है ना। हमसे भी गलती करवा रहे हो। यह 2 है, यह 10 है। 2 × 5 = 10, 5 बार में जा रहा है ना, ठीक है ना। तो 8 बार में जाएगा नहीं, तो 4 बार में, ठीक है ना। 4 बार में, 4 दूना 8, ऐसे तो भाग लगा सकते हो ना। 4 दूना 8 और 7 चौको 28, 28 को 8 हाथ में 2, 4 दूना 8 2 10। अभी भी हमारा क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, यानी कि कितना बार में जाएगा? 3 बार में। बस इतना ही जांच करना है कि यह इस क्यू के जगह पे हम लोग क्या रखें। तो यहाँ पे यदि 3 रखते हैं तो आपका हो जाएगा। कैसे होगा? यदि यह नियम नहीं पता है तो ऐसे पहले प्रतिक्रिया कर लो, लेकिन कॉपी में ऐसे ही लगाना है। तो 3 से लगाते हैं। 3 दूना 6, 7 त्रिक 21 और 3 दूना 6 2 8, घटाओ 6 और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 और जाएगा तो 2, कितना हो गया? जो यहाँ पर आता है यह हमारा क्या हो जाता है? भाज्य हो जाता है। यह हमारा क्या होता है? भाज्य हो जाता है। और 272 क्या हो जाता है? यह हमारा भाजक हो गया, यह हमारा भाज्य हो गया, ठीक है ना।
अब भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। एक बार में। तो 216 16 काटेंगे तो यहाँ पर 6 और पुनः आपका क्या बचेगा 5, सॉरी 6 में से एक जाएगा तो 5, यह पूरा कट गया। अब यहाँ हमारा भाजक हो जाएगा और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। 56 भाग लगाएंगे किससे, 216 से। 16 ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, 5 है, 5 चौक को 20, 4 बार में लगाओ तो 6 चौक को 24 को 4, हाथ में 2, 6 25 नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना, 3 ही बार में में जाएगा। 3 बार में। 36 की 18, ठीक है, और 5 या 15, 15 एक 16 घटा लो। 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, हासिल दिया, ठीक है ना, 10 हो गया। 10 में से 6 जाएगा तो 4, यह पद कट गया। और अब यह 56 यहाँ पर आ जाएगा। प्रतिक्रिया बहुत लंबा है, ठीक है ना। पुनः एक बार में जाएगा, पुनः एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो कितना होगा आपका 48, घटाएंगे तो 8 और यहाँ पर 1 कट जाएगा, ठीक है ना। 8 अब 8 का भाग लगाएं किस में, 48 में, तो 8 6 के कितना हो जाएगा 48 48, 6 बार में। 6 बार में। यानी कि यह जब तक कटेगा नहीं तब तक यह प्रतिक्रिया लगाना है। तो यहाँ से हमारा जो HCF मिल गया, HCF 8 मिला है, लेकिन यह भाग विधि का है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है, यह भाग विधि द्वारा हो गया। 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, भाग विधि द्वारा हो गया। अब बताएंगे किसके द्वारा, युगलित एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 रखे हैं, ठीक है ना। तो शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया है, जब 3 रखे तो शेषफल 216। ऐसे कर लोगे तो ऐसे रखते जाओ। उसके बाद से क्या करना है, यह वाला बी वाला ए के जगह पे और 16 वाला बी के जगह पे, यानी कि 272 सॉरी 272 इक्वल में 216। क्यू का मान नहीं पता, आर का मान नहीं पता, ठीक है ना। क्यू का मान नहीं पता, आर का मान नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। तो क्यू के जगह पे क्या रखें, एक बार में गया है तो पुनः 1 रखते हैं, और जब घटाए हैं तो कितना आया है 56। अब यहाँ 216 हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे और 56 यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि यहाँ 216 हो गया इक्वल, सॉरी लाइट चला गया है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 56 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस और आर नहीं पता। अब यहाँ पर क्या रखें, अब 56 कितने बार में गया है, भाग लगाए हैं तो 3 बार में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गुणे 3 प्लस शेषफल कितना आया है आपका 48, ठीक है ना। अब 56 को यहाँ पर, ठीक है ना, 56 को यहाँ पर और 48 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और गुणे का चिन्ह लगा देंगे और प्लस का चिन्ह लगा देंगे, गुणे और प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, 48 है और यहाँ पर आपका 56 है, तो 48 और 56 से भाग लगाए हैं तो एक बार में गया है, और शेषफल कितना आया है आपका 8 आया है। पुनः हम लोग क्या करेंगे, 48 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और 8 को यहाँ पर लिखेंगे और गुणा लगाएंगे तो 8 6 के 48 हो गया, तो 6 बार में, और प्लस शेषफल 0, प्लस शेषफल 0 हो गया। अब यहीं तक बढ़ेगा, जब शेषफल आपका 0 हो जाएगा वहीं तक बढ़ेगा। तो HCF कितना होगा, जो आपका क्या होगा, भाजक होगा। भाजक 8 क्या है आपका, भाजक है, इसके लिए भाजक ही है ना। तो सबसे छोटा HCF में सबसे छोटा अंक आता है, तो HCF कितना हो गया है 8 हो गया है। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, देखो भाग लगाएंगे, यहाँ तक हो गया। अब इस B को A के जगह पे, R को B के जगह पे कॉमन कर देंगे। ऐसे काम करते रहना है। यहाँ काम कर लोगे रफ में तो फायदा में रहोगे, नहीं तो ऐसे भी आपका हो जाएगा।
तो गुणे में थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या रखें कि इतना सा गुणा कराएं तो इसके बराबर हो जाए, और शेषफल में भी आपका क्या आता है। सही है संजीव, इतना काम भाग विधि द्वारा HCF आता है। सेम वही प्रतिक्रिया है, लेकिन यह ऐसे काम करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। और अगला क्वेश्चन क्या है, के किन मानों के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर हैं तो डी बराबर 0, मूल बराबर है तो डी बराबर 0 है, तो के का मान ज्ञात करना हो जाएगा। नहीं लगाएंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिया है यदि ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है तो शीर्ष ए की मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। मोनली समझाएंगे, हो रख दोगे बेटाने हो, मोनली इसको समझाएंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसे समझा देंगे कि आप देखिए हमारा जो मेन मुद्दा है वो आपको समझाने का है, लगाने का नहीं। जो जानते हैं आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। जहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग हम समझा देंगे तो लगा लेंगे। जो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा समझा देना चाहिए और लगवा भी देना चाहिए, तो वैसे क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसलिए वाली समझा कर छोड़ दे रहे हैं। दिया क्या है, त्रिभुज बनाते हैं। दिया है त्रिभुज ABC है ना। यहाँ मेरा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए का निर्देश है 5 -1, बी का निर्देशांक -3 -2, और सी का निर्देशांक -1 8 है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो शीर्ष ए से जाने वाले मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष ए से जाने वाले मध्यिका की लंबाई, तो शीर्ष ए आपका यह है, इससे जाने वाले मध्यिका। मध्यिका का मतलब क्या होता है, यही रहेगा आपका मध्यिका। इसी का लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। मध्यिका की लंबाई, मध्यिका आपका ए भी है, मध्यिका आपका ए भी है, ठीक है। और यहाँ आपका केंद्र से होकर जाएगा, एक बिंदु से होकर जाएगा। मध्यिका ए भी है, मध्यिका ए भी है, मध्यिका ए भी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, शीर्ष ए से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक है x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2 रख कर यहाँ पर डी का मान ज्ञात कर लेंगे। समझा रहे हैं, लगवाएंगे नहीं, ठीक है ना। बी सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक से डी का निकाल लेंगे। लिखेंगे क्या, बी सी बिंदु बी और सी के मध्य डी बिंदु का निर्देशांक, बी सी के मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लिख दिया नीचे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे, और मान ज्ञात करने के बाद से उसके बाद से लिखेंगे एडी के बीच की दूरी, एडी के बीच की दूरी √ में x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ऐसे हो जाएगा, लग जाएगा, बस समझा कर छोड़े हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है इसको बता देना है, ठीक है ना। 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - 10 स्क्वायर 45 प्लस cos² 90। इसका मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 5 cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, 1/2, वर्ग है तो 1/2 का होल वर्ग प्लस 4 sec 30 का मान क्या होता है, 2/3, 2/3, 2/3 का वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। माइनस 45 का मान 1 होता है तो 1 लिखेंगे, वर्ग लगा देंगे, प्लस cos 90 का मान 1, cos 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, क्या होता है 0 का वर्ग लगा देंगे, ठीक है। 5 और वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 गुणे यह वर्ग लगाएंगे तो 4 और 3, ठीक है, -1 यहाँ 0 हो गया।
कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 को 16/3 -1। हर नहीं बराबर है तो हर बराबर करेंगे तो 12, ठीक है। गुणा करा लेते हैं 5 या 15, ठीक है। और 16 चौको 64, 16 चौको 64 64, प्लस प्लस माइनस सॉरी 12, माइनस लगेगा ना, माइनस -12। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 15 और 64 को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 5 4 9, 5 और 4 9 हो गया और 6 1 7 1 8 -12/12। अब 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 8 में से 1 जाएगा तो 7/12। क्या यही आंसर आया हुआ है 77/12? देखोगे आंसर देख लो 77/12 सॉरी 67/12। क्या हुआ यहाँ पर कितना है 8 है, 8 में से 1 जाएगा तो 67 दे रहा है यार, क्या दिया है 67/12। कहीं गलती है क्या? वहाँ पर 7 रहेगा, कहाँ पर? वहीं पर 8 की जगह। यहाँ पे 6 1 7 सॉरी 7 होगा, हाँ तो बता दिया करो। अब यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सही है ना? जोड़ों में गलती हो सकता है लेकिन आप लोग गलती मत कीजिएगा। हम कहाँ गलती की है? ठीक है। सेट नंबर 8, सेट नंबर 8 का तीसरा क्वेश्चन, यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 क्या है आपका और परिमेय संख्या है। कल के वीडियो में अच्छे तरह से बताए हुए हैं। दो संपूरक कोण का, यह तो लाजवाब क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। यह क्वेश्चन क्यों नहीं बताए हैं? क्योंकि यह क्वेश्चन बताए हुए हैं, कई बार बता दिए हैं, तो पहले का लेक्चर आप लोग देखते रहिएगा। जो पहले बताए हुए हैं समय बिताने से क्या फायदा है? एक ही क्वेश्चन में नया क्वेश्चन पढ़ते हैं, नए तरीके का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे। देखो जो अपरिमेय वाला है कल के लेक्चर में अच्छे से बता दिए हैं। दिया है दो संपूरक कोण संपूरक। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संपूरक और कोटपूरक किसे कहते हैं। दो छोटी कोणों का योग, ठीक है ना, दो छोटे कोणों का योग यदि 90 अंश का हो जाता है तो वह हमारा कोटि पूरक 90 अंश का। दो छोटी कोणों का योग यदि 90 अंश के बराबर है तो वह कोटपूरक है। और दो छोटी कोणों का योग 180 अंश, 180 अंश है तो वह हमारा क्या है संपूरक सॉरी संपूरक पूरा रहेगा, संपूरक क्या होगा संपूरक हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से इतना डिग्री अधिक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 36 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो माना छोटा कोण यक्स, ठीक है। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा आपका +36। क्वेश्चन बोला है छोटा कोण जो है वह अधिक है किससे, सॉरी बड़ा कोण छोटा कोण से, बड़ा कोण छोटा कोण से क्या है 36 डिग्री अधिक है। तो कौन अधिक है, बड़ा कोण। तो छोटा कोण से है तो यक्स + 36। और चूंकि हम लोग जानते हैं प्रश्नानुसार संपूरक के दो छोटे कोणों का योग यानी बड़ा कोण छोटा कोण का योग होगा, वह कितना के बराबर होगा 180 का। तो 2x बराबर में 180 - 36। तो 2x बराबर में घटाएंगे तो 4 और 7 में से 3 जाएगा तो 4 और यहाँ कितना बचेगा 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 144/2। तो x बराबर में 7 और 2 72।
छोटा जो कोण होगा 72 होगा, तो बड़ा कोण कितना होगा 72 प्लस 36। ठीक है, दोनों का कोण का जो योग होगा हमारा 180 होगा। समझ में आया है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजन करता है, बताएं निखिल। किस अनुपात में विभाजन करता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बताना। M1 और M2 मान ज्ञात M1 और M2 को मान ज्ञात करना है। 1000 चक्कर नहीं, मतलब 4-5 चक्कर तो बता ही चुके हैं। और यह क्वेश्चन जो है यह बताने वाला है, तो इसको बता देते हैं। जो क्वेश्चन बता दिए हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं बताएंगे, क्योंकि कल हम आप लोग का कॉपी देखेंगे कि लगा है कि नहीं लगा है। दिया है काश ए बराबर में, यह दूसरा बार क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। ये बार और बताए थे और आज बता रहे हैं। काश a माइनस बी इक्वल में कितना दिया है, √3/2। और क्या दिया है, और साइन a प्लस बी इक्वल में कितना दिया है, √3/2 दिया है। तो कह रहा है a प्लस बी का मान, सॉरी a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। a और b का मान ज्ञात कीजिए। काश a माइनस बी इक्वल में दिया √3/2, साइन a प्लस बी इक्वल में दिया है √3/2। तो इसको कैसे लगाएंगे पता है, इधर आपका काश है, तो इधर भी काश के पद में सोचिए किसका वैल्यू होता है। इधर साइन है, तो साइन के पद में सोचिए कि यह किसका वैल्यू होता है। तो काश a माइनस बी इक्वल में काश के पद में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इधर काश है, काश हट जाएगा, a और b का मान पता हो जाएगा। काश 30 अंश का, काश 30 अंश का, और यहाँ साइन है, ठीक है, a प्लस बी, और यहाँ क्या है आपका साइन 60 अंश का। साइन इधर हट गया, काश इधर हट गया। a माइनस बी इक्वल में 30, तो a प्लस बी इक्वल में 60। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी कि a माइनस बी इक्वल में 30 और a प्लस बी इक्वल में 60 जोड़ेंगे तो b कटा 2a बराबर में 90, तो a बराबर में 45। a का मान समीकरण 1 में रखने पे, जब a बराबर 45 समीकरण 1 में रखते हैं, तो आपका a माइनस बी इक्वल में कितना है 30 है, तो a का मान कितना है 45 है। 45 माइनस बी इक्वल में 30, तो माइनस बी इक्वल में 30 माइनस 45, ठीक है ना। बस जोड़ घटाना है, समझाने का कोई बात नहीं है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका -15, तो b बराबर 15। हमको यह नहीं समझाना था, हमको यह नहीं समझाना था, यह विलोपन विधि से आप लोग कर लेंगे। मेन फोकस हमारा यहाँ था, मेन फोकस यहाँ था। तो आपका सेट नंबर 8 का प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 3 का लग चुका है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को पता होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेट मिलता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों, ओके बाय।